जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुपा की लाडली बेटी अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग अपने गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के शेयर कर रही हूँ। मेरे गुरुपा, मेरे शुक्राना सत्संग को स्वीकार करना। मेरे गुरुजी, आप जो बुलवाएंगे मैं वहीं बोलूँगी। संगत जी और गुरुपा, मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना। गुरुजी के दिव्य मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी मेरे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी मेरे नौने गुरुजी। जय गुरुजी मेरे मिठे गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, आज 8 जुलाई 2025 है और आज ट्यूसडे का दिन है। हमारे हनुमान बाबा जी, नीम करौली बाबा जी का दिन है। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा ने बहुत प्यार बरसाया, कल बहुत इंजॉय कराया मेरे गुरुपा ने अपने बर्थडे पर। संगत जी, कल शाम को हमारे सिटी में 7 to 10:30 तक गुरुजी का सत्संग, केक कटिंग और डांस और बहुत कुछ अच्छा और लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद सब कुछ हुआ। मेरे गुरुपा ने बहुत ज़्यादा इंजॉय कराया। मेरे गुरुपा ने अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, सबसे पहले वहाँ पर हमारे सिटी में जब हम गए तो वहाँ पे एक तो मेरे गुरुपा ने मुझे कहा रखा था मेरे बर्थडे पे किसी गरीबों को 5 खाने की चीज़ें 5 मतलब गरीबों को खाने की चीज़ दान करनी है। तो वो हमने करी पहले मेरे बेटे ने और मैंने। और उसके बाद फिर हम वहाँ गुरुजी के जहाँ सत्संग था मंदिर में गए और वहाँ पर जाके माथा टेक कर इतना डिवाइन दरबार सजाया हुआ था ना, इतना डेकोरेशन, इतने मेरे गुरुपा प्यारे लग रहे थे। बहुत ज़्यादा रेड कलर के फ्लावर, वाइट कलर के फ्लावर से इतना सुंदर डेकोरेशन कर रखा था। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा बहुत प्यारे लग रहे थे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। फिर हम दर्शन करके और वहाँ पीछे हम मतलब जाके बैठ गए। सबसे पहले हमें ड्राई फ्रूट और पनीर मटर वाला समोसा प्रसाद दिया गया और चाय प्रसाद और रसगुल्ला प्रसाद, मिठाई प्रसाद दिया गया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। उसके बाद वहाँ पर केशव गर्ग लाइव सत्संग करने आए हुए थे। उन्होंने बहुत अच्छे पहले तो गुरबानी चली, उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छे भजन गाए और सबको मतलब मन मोह लिया है ना। इतना बढ़िया उन्होंने मतलब गाया और सबने झूम
झूम झूम कर तालियां बजाई और साथ साथ भजन भी गाए। और उसके बाद फिर वहाँ पर मतलब भंगड़े की ड्रेस डाले हुए ढोल बुलाए गए, ढोल बजा और सबका मन ऐसे थिरकने लग गया कि सब नाचें गुरु जी के आगे। तो वहाँ केशव गर्ग ने भी अनाउंसमेंट कर दी कि जिन का डांस करने का मन कर रहा है, थिरकने का मन कर रहा है, तो वो आगे आ जाए। तो मैंने अपनी बेटी को बोला, मेरा बेटा तो पीछे बैठा था, मैंने कहा गुड़ी सिस्टी हम चलें? तो वो बोली नहीं मुझे नहीं जाना मम्मा। तो मैंने कहा चलो आप यहीं बैठो सामान के पास, मैं जाती हूँ। फिर मैं बहुत नाची संगत जी, मैं बहुत नाची गुरुपा के सामने, बहुत नाची मैं। 2-3 भजन उन्होंने ऐसे गाए। छल्ला था, छल्ले पे नचवाया, एक जुगनी पे। तो बहुत नाचे हम, बहुत नाचे, बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय कराया मेरे गुरुपा ने। अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। तो उसके बाद फिर हम सारे अपने सीट पे आके बैठ गए और फिर दोबारा से थोड़ी देर बाद एक भजन और गाया गया। फिर वहीं अपनी सीट्स पर ही खड़कर डांस करा और उसके बाद केक कटिंग हुआ और केक कटिंग के बाद लंगर प्रसाद हुआ। लंगर प्रसाद लेकर और केक हमें लंगर प्रसाद में ही दिया गया। लंगर प्रसाद में केक प्रसाद था और रोटी प्रसाद, दाल प्रसाद, मटर पनीर प्रसाद और कढ़ा प्रसाद, चटनी प्रसाद, प्याज प्रसाद और टॉफ़ी प्रसाद। और टॉफ़ी प्रसाद सारी संगत को दिया गया पहले भी। और ऐसे मेरे गुरुपा का वहाँ पे हमारे सिटी में बर्थडे सेलिब्रेशन किया गया। अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। मैं गुरुपा की नई संगत में गिनी जाती हूँ संगत जी। मेरे अभी 1 ईयर भी कंप्लीट नहीं हुआ गुरुपा से जुड़े और मेरे गुरुपा के फर्स्ट बर्थडे था जहाँ मैंने इतना इंजॉय किया, इतना मज़ा लिया। मेरे गुरुपा ने इतने मज़े कराए ना, मज़ा ही आ गया। अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। तो उसके बाद फिर संगत जी मैं एक शुक्राना सत्संग अपना शेयर करना चाहती हूँ कि जो IEAT हमारे हैं, है ना, हमारे जो जूनियर हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे बारे में गलत सलत बोल रहे हैं और हमारी पूरे स्टेट में आज उन्होंने रैली निकाल कर बहुत ज़्यादा हमारी मतलब ये लगा लो बेइज्जती करी है एक तरह की। हम इतना काम कर रहे हैं तो हमें अगर गवर्नमेंट कुछ दे रही है सैलरी तो हमें फ्री में थोड़ा ना देगी संगत जी। तो हम इतना काम कर रहे हैं, हमें मतलब सिर खुजाने का भी टाइम नहीं होता। ये इतना काम कर रहे हैं फिर भी वो हमारे इतने अगेंस्ट हैं। वो सिर्फ हमारे अगेंस्ट नहीं है, एक उनके 4-5 कैडर और हैं टीचर्स के, उनके भी अगेंस्ट है। उनको सैलरी ज़्यादा क्यों है, इनको ये क्यों है, मतलब वो सबसे ही जेलस फील करके चल रहे हैं और अपने पता नहीं क्या चाहते हैं क्या नहीं। वो भगवान रब ही जानता है ते मेरे गुरुपा ही जानते ने। ते गुरुपा आप ही देखो उनको, उनका क्या करना है क्या नहीं करना। जो हमारा काम थोड़ा बहुत हो रहा है, हमें उनको पता चल रहा है कि इनका काम होने वाला है। तो गुरुपा आप ही देखें उनको क्या कर रहे हैं वो। अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। गुरुपा ने आज ये कहा संगत जी कि तू इधर की बातें उधर करना तू छोड़ दे, हैं तेरा काम बनते बनते ख़राब हो जाता है। संगत जी जब हमारे पे कोई उंगली उठा रहा है तो अगर हम नहीं बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि हमारी कोई कमी है तभी हम बोल नहीं रहे। तो मैंने सिर्फ यही बात इधर उधर मतलब अपनी मैडम को बताई और अपने कुलीग को बताई। तो वो कह रहे हैं कि हमें इकट्ठे होकर वहाँ ऊपर बात करने जाना चाहिए कि हमारे बारे में इतना कुछ ये गलत सलत बोल रहे हैं। तो अपनी बात भी तो हमें रखनी चाहिए ना। तो गुरुपा अगर मुझसे फिर भी कोई गलती हो गया तो मैं आपसे कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ, दिल से माफ़ी मांगती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा ने आज 7766888822 बहुत अच्छी अच्छी एंजल नंबर की ब्लेसिंग्स दी। अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना और कोटि 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और इसी के साथ ही मैं आज की अपनी वाणी को विराम दूंगी, शुक्राना सत्संग को विराम करूंगी ओम और गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी मेरे गुरुपा, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरपा। आज मेरे प्यारे प्यारे सोने सोने स्वीट स्वीट मेरे गॉड फादर गुरु पिता को हैप्पी हैप्पी बर्थडे। चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। आज डे मंडे और डेट 7/7/2025 है। आज ये अमृत बेले का शुक्राना ही गुरु पिता का सबसे बड़ा गिफ्ट है। बोलने में मिस्टेक हो जाए तो माफ़ करना। अब गुरुपा का महामंत्र जाप 7 बार करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे गुरपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे गुरपा सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। सभी मेरी प्यारी संगत परिवार को भी गुरु पिता की बर्थडे की बहुत बहुत बधाई हो। लख लख गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। आई लव यू, आई लाइक यू वेरी मच मेरे प्यारे गुरुपा। पहला सत्संग है कि गुरुपा का मैसेज आया कि पुत्र मिठाइयाँ बांटने की तैयारी कर ले। तुझे बहुत सारा धन, न्यू फ्लैट और गाड़ी ब्लेस कर दी है। तेरे शत्रु तेरे से पराजित हो रहे हैं क्योंकि तेरा बाल भी बांका नहीं कर पा रहे हैं। मैं तेरे परिवार के साथ 24 घंटे अंग संग हूँ क्योंकि तू समय पर मेरा शुक्राना कर रही है। मैं तेरे शुक्राने से बहुत खुश हूँ क्योंकि तू बहुत भोली और सीधी बेटी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। दूसरा सत्संग है कि गुरुपा ने मुझे काली माता के लाल ओढ़नी, सिंदूर का सामान, मावे की मिठाई और एक नारियल चढ़ाने को कहा था इन गुप्त नवरात्रों में, पर मैं नहीं चढ़ा पाई क्योंकि काली माता का मंदिर बहुत दूर है मेरे घर से। इसलिए माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना मेरी सत्संग जी। और कुत्ते को एक रोटी तेल लगाकर गुड़ रखकर अपने सिर से 11 बार उतार कर देनी थी। 11 बार मंत्र जाप करके ओम दुर्भाग्यम धूम दुर्गाए नमः, ओम दुर्भाग्यम धूम दुर्गाए नमः ये मैंने खिला दी, जिससे किसी ने काम पैसा रोक दिया हो या बांध दिया हो तो वो खुल जाए, क्योंकि कुत्ते काल भैरव और शनि देव का अवतार होते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। एक अभी थोड़े दिन पहले का
गुरुपा का एक चमत्कार बताती हूँ। मैं और मेरे बेटा बेटी घर से मार्केट गए तो हौद का नल खुला छोड़ गए और संगत जी गुरुजी उस दिन पानी का नंबर था। चूँकि हमारे राजस्थान जोधपुर में एक दिन में एक दिन छोड़कर पानी आता है। बड़े बड़े अंडरग्राउंड हौद बनवाते हैं पानी के स्टॉक के लिए। मैंने मन ही मन गुरुपा से अरदास की कि गुरुपा हौद नहीं भरना चाहिए, किराए का मकान है, मकान मालिक गुस्सा होगा। और उस दिन पहली बार जय गुरुजी लिखी हुई मैंने एक बस देखी। मतलब गुरुपा ने बता दिया कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। सबका भला हो, सबका कल्याण हो। आज गुरुपा को आलू की सब्जी, पूड़ी और कड़ा प्रसाद का भोग लगाना है। इसके अलावा जो भी अपन खिलाना चाहें गुरुपा को वो खिला सकते हैं। 24 घंटे अंग संग रहने का शुक्राना, हर सांस, हर क्षण, हर पल का शुक्राना। आपकी नाती नातिन और हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, हाथ पकड़ने का शुक्राना, सारे दुख कष्ट अपने ऊपर लेने का शुक्राना, दुख आए उसको पहले से बताने का शुक्राना, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, बार शुक्राना। ओम नम शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नम शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, आप अमर रहो मेरे प्यारे गुरुपा, ये है मेरी आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू गुरुपा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू गुरुपा, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, आप अमर रहो मेरे प्यारे गुरुपा, ये है मेरी आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू गुरुपा, हैप्पी बर्थडे टू यू गुरुपा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी देवी देवताओं की जय। धरती माता, गौ माता, गंगा मैया, षष्ठी प्रकृति की जय। पूरे ब्रह्मांड के रचिता के चरणों में अंतिम सांस तक कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बेहद शुक्राना गुरुपा। मैं शुक्राना करने जा रही हूँ क्योंकि गुरुपा आपका हुक्म है कि शुक्राना ज़्यादा से ज़्यादा कर। तो अमृत वेला नहीं कर पा रही हूँ, नहीं उठा जा रहा है गुरुपा, तो माफ़ कर देना गुरुपा। मैं संध्या वेला के 8:23 आज आपका बर्थडे गुरुपा, 7 जुलाई।
हैप्पी बर्थडे गुरुपा, हैप्पी बर्थडे गुरुपा। गुरुपा आपकी बेटी आपके लिए कुछ नहीं कर सकती, बस गुरुपा आप बर्थडे का केक जो भी संगत जी आपको खिलाएंगे आप खा लेना, अच्छे से खा के सबको ब्लेस करना, हमें भी ब्लेस कर देना गुरुपा। हैप्पी बर्थडे गुरुपा, बहुत बहुत खुश रहना गुरुपा, आप हमेशा मुस्कुराते रहो गुरुपा, हमेशा खुश रहो गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले मंत्र जाप करूँगी गुरुपा। भूल चूक माफ़ करना मेरे गुरु पिता। संगत जी आप लोग मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु संगत जी। गुरुपा आज आपका बर्थडे है गुरुपा। गुरुपा बहुत बहुत बर्थडे, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको गुरुपा बर्थडे। गुरुपा आज बड़े मंदिर में इतना धूमधाम, इतना सेलिब्रेशन, इतना अच्छा होगा, इतने लाखों लोग आए होंगे बड़े मंदिर में गुरुपा। गुरुपा हम जानते हैं कि वहाँ पे इतनी भीड़ है कि हम जैसे लोगों का वहाँ जाना पॉसिबल भी नहीं है गुरुपा, क्योंकि गुरुपा हमको तो हम जब गए थे थर्सडे का दिन था गुरुपा, तभी इतनी भीड़ थी कि हमें सेवादार अंकल ने अंदर नहीं जाने दिया, ब्लेसिंग ना ले पाए गुरुपा, लंगर हॉल में नहीं जाने दिया, हमको किनारे कर दिया, बोला कि यहीं रुक जाइए, आप मत जाइए। लंगर प्रसाद की थाली भी दे दी गुरुपा। गुरुपा माफ़ी चाहते, उस वक्त हम कुछ नहीं जानते थे, घर आके लंगर प्रसाद किया गुरुपा। आपकी बेटी चलती होती, नॉर्मल होती तो गुरुपा हमेशा बड़े मंदिर आती है, बड़ी इच्छा होती है गुरुपा आपके स्वरूप का दर्शन, जो बड़े मंदिर में सुकून है वो कहीं नहीं है गुरुपा। बड़ा मंदिर तो गुरुपा हम लोगों के लिए स्वर्ग से बढ़ कर है गुरुपा। जहाँ मेरे गुरु पिताजी हैं, जहाँ उनकी समाधि है, वो तो स्वर्ग से बढ़ के होगा ना गुरुपा। गुरुपा जितने लोग गए होंगे बड़े मंदिर में सबको बहुत बहुत ब्लेस करना गुरुपा, बहुत ब्लेस करना गुरुपा। आपका मैसेज भी कल आया था कि कुड़ी अपने घर को खुद सजा ले, तैयारी कर ले, मैं आ रहा हूँ गुरुपा। आप बताओ गुरुपा, मेरे फैमिली में हम सत्संग सुनते हैं तो अकेले में सब कुछ अकेले में गुरुपा, मेरे फैमिली वाले आपसे नहीं जुड़े हैं गुरुपा। हम तो चाहते हैं गुरुपा सबको अपने चरणों से लगा लो, सबका हाथ थाम लो, सबको संग बना लो गुरुपा। हमारे पास पैर नहीं है कि हम तैयारी करें, सजा लें घर को गुरुपा, सेलिब्रेशन करें, सत्संग करें गुरुपा। आपकी बेटी माफ़ी मांगती है गुरुपा, बहुत दुख होता है, तकलीफ़ होता है, मगर हम माफ़ी चाहते हैं गुरुपा। मेरी हेल्प करने वाला कोई नहीं है गुरुपा। आज आपकी बेटी केक तो नहीं मंगवाई क्योंकि कोई लाने वाला नहीं, मेरे अंकल को सुनते ही नहीं, बेटा का ऑफिस, बेटा भी नहीं सुनेगा क्योंकि उसका ऑफिस है, तो हम किसी से नहीं कह सकते गुरुपा। अगर हम नॉर्मल लेते तो हम केक लाते, सब कुछ करते गुरुपा, जो हर संगत करता है गुरुपा। हमने कड़ा प्रसाद आपको गुरुपा मैं सत्संग में सुना है, आपके लिए घर का मेंबर बना है, जो भी बनाना चाहे लंगर प्रसाद, चाहे खाना, चाय प्रसाद, कॉफ़ी प्रसाद, कड़ा प्रसाद, मगर हम तो मेड के सहारे हैं गुरुपा, मेरा कोई नहीं है घर में हेल्प करने वाला, तो हमने मेड से गुरुपा हमने उसको बोला अच्छे से गैस पे साफ़ करके, साफ़ घी निकाल के, रोज़ वाली घी नहीं जिससे रोटी में बनाते उसको नहीं टच करना, उसमें जो अलग साफ़ डिब्बे में घी, उससे गुरुपा का कड़ा प्रसाद बनाना गुरुपा। माफ़ी चाहते हैं गुरुपा, मेड से बनवाया और कोई रास्ता नहीं मेरे पास गुरुपा, तो हमने आपको भोग लगा दिया। आप अपनी इतनी ब्लेसिंग देना, उसमें इतनी ब्लेसिंग देना कि गुरुपा कड़ा प्रसाद खाकर आपकी बेटी के हेल्थ की सारी प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम सब दूर हो जाए गुरुपा। गुरुपा आप हमें पैर दे दो, अभी तक हमने आपसे कभी नहीं कहा, अब गुरुपा घुटन हो रही है, 22 साल हो गए गुरुपा, 22 साल अब घुटन होती गुरुपा। अब ऐसा लगता है सुबह होता तो लगता दिन कैसे कटेगा, पहले ये चीज़ नहीं था गुरुपा। इधर 2-3 साल से ना अब बहुत बेचैन हो गए गुरुपा, हमने कभी आपसे नहीं कुछ कहा अपने लिए, मगर आज कह रहे हैं कि आज आपका बर्थडे गुरुपा, हमें हमारे पैरों में जान दे दो, चलने की शक्ति दे दो गुरुपा, इतनी शक्ति दो कि हम चल सके, बड़े मंदिर आ सके, डुमरे मंदिर आ सके गुरुपा। गुरुपा जो बीमार है सबको हेल्थ ब्लेस करो गुरुपा, कोई बेड पे ना रहे, कोई को बिस्तर की लाइफ ना मिले गुरुपा। दुनिया में कितने लोग परेशान हैं, कितनों बीमारी से घिरे हुए हैं, कितनों के पास गुरुपा पैसे नहीं होते कि वो दवा कर सके गुरुपा, तो प्लीज़ गुरुपा जिनके पास पैसे का अभाव है उनको कोई बीमारी मत दो गुरुपा,
उनको हेल्दी और स्वस्थ बना के रखो। वो बेचारे तकलीफ़ भी सहते हैं, पैसे के अभाव में उनकी दुनिया से भी चले जाते हैं। फैमिली वाले रोते हैं, उनकी हेल्प करने वाला कोई नहीं गुरुपा। तो गुरुपा उनकी हेल्प आप करो कि उनको हेल्थ दो, कोई बीमारी ना दो गुरुपा। सबको हेल्थ दो, अच्छी लाइफ दो, जिसकी जो भी अरदास ज़रूर पूरा करो। आज बर्थडे है आपका गुरुपा, सबके परिवार में बहुत बहुत खुशियाँ दो, सुकून दो, शांति दो, अच्छा हेल्थ दो, हैप्पी लाइफ दो, हेल्दी लाइफ दो गुरुपा। मेरे परिवार में भी बहुत सुकून, शांति, खुशियाँ देना गुरुपा। मेरे परिवार में सब स्वस्थ, रिश्तों में इतना प्यार दे दो, सारी नेगेटिविटी दूर करके रिश्तों में पॉजिटिविटी दो, सब में प्यार बना रहा, भाई बहनों में प्यार, पूरे रिश्तों में, बाप बेटे में, बाप बेटे में, पूरे रिश्तों में प्यार, पॉजिटिविटी दो गुरुपा। मेरे परिवार को बिखरने मत देना, समेट के रखना, सब खुश रहे गुरुपा। हैप्पी फैमिली बना दो गुरुपा, जो पहले थे गुरुपा। सारी चिंता, सारी प्रॉब्लम गुरुपा हमने आपके चरणों में सौंप दिया गुरुपा। चाहे वो बच्चों के रिश्तों के चिंता हो, चाहे फ्लैट की हो, चाहे बेटे बहू के रिश्तों के, सब कुछ हमने आपके चरणों में सौंप दिया। अब सब कुछ आप देखो, आप जानो, आप संभालो, सब कुछ प्लीज़ 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 गुरुपा आप ठीक कर दे गुरुपा। क्योंकि अब आपकी बेटी बहुत थक गई है, आपकी बेटी में हिम्मत नहीं गुरुपा किसी चीज़ को झेलने की गुरुपा। गुरुपा सत्संग हम सारा दिन सुनते रहे गुरुपा। बर्थडे का हर आंटी लोग ने बर्थडे के लिए आपको बहुत विश किया गुरुपा। सब ने कहा कि हमने सुना कि अपने घर आपके लिए बर्थडे मनाया, सजावट किया, केक काटा, आपके लिए कड़ा प्रसाद बनाया, जोत जलाया गुरुपा। सुन रहे थे, बस सुन रहे थे कि चलो कम से कम हम तो नहीं कर सकते, बाकी संगत आपके लिए इतना करा तो सबको ब्लेस करना गुरुपा। हर संगत के फैमिली को ब्लेस करना गुरुपा। इसकी जो अरदास ज़रूर पूरी करना गुरुपा। गुरुपा हम अपना एक सत्संग और शुक्राना शेयर करना चाहते हैं गुरुपा। कि मेरी बेटी का हम बताना भूल गए थे गुरुपा। मेरी बेटी की शादी नहीं हुई थी, उसके पहले वो फ्लाइट पे थी, जॉब में थी गुरुपा। तो गुरुपा फ्लाइट में क्या था, लंबी उनकी फ़्लाइट होती है 14 घंटे की, 16 घंटे की, 12 घंटे की। तो उनका रेस्ट रूम होता है, उसमें लोग रेस्ट करते हैं। सारे फ्लाइट की लाइट ऑफ कर देते हैं रात में। तो मेरी बेटी भी अपना ड्यूटी कर रही थी, लाइट ऑफ करके जा रही थी सोने। उनका जो रेस्ट रूम होता है ना पायलट के, जहाँ पायलट बैठते हैं उसके साइड में उनका सीढ़ी होता है, फिर रूम में जाके रेस्ट करती हैं वो लोग। तो गुरुपा जैसे वो जा रही थी, अचानक से बहुत बड़ा पार्ट्स उसके सर पे गिरा गुरुपा। जबकि मेरी बेटी गुरुपा अब वो नहीं संगत है गुरुपा, वो कभी भी बड़ी वाली तो मानती है, वो बड़े मंदिर भी गई, अभी भी गई थी एक बार और हमको लेके गई थी, वो स्वरूप भी रखी, छोटी वाली नहीं। मगर उसने जैसे उसके सर पे वो काफ़ी हैवी 10-12 kg का था वो पार्ट्स फ्लाइट का गिरा, तो उसके मुंह से निकला गुरुजी, बस और कुछ नहीं गुरुपा। उस वक्त फ़्लाइट में भीड़ लग गई, सब लोग उठ के आ गए, क्या हुआ क्या हुआ, कुछ हो गया, सब डर गए कहीं कोई प्रॉब्लम न हो जाए गुरुपा। मगर गुरुपा उसने आपको बुलाया तो आपने उसे बचा लिया गुरुपा। आपका अनंतम 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 लख लख कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। फिर वो फ़्लाइट से जब आई वापस घर, फिर उसके ऑफिस वाले उसको पूरा चेकअप करवाएं, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं गुरुपा, एकदम सब कुछ फिट। बल्कि ऑफिस वाले ने उसे रेस्ट करने के लिए छुट्टी दे दी। तो ये सब गुरुपा आप कर सकते हो, इम्पॉसिबल को पॉसिबल आप कर सकते हो गुरुपा। अपने मेरी बेटी की रक्षा की आप अनंतम अनंतम शुक्राना। जहाँ आप हो वहाँ गुरुपा समस्या ही नहीं सकती। इंसान जो समस्या आपका नाम लेता आप गुरुपा तुरंत उसको संभाल लेते हो गुरुपा। तो बस गुरुपा आपके बहुत 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 शुक्राना, लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना। हमेशा सब कुछ संभालना। मेरे बच्चों की जॉब फ़्लाइट की है, वो जब भी फ़्लाइट पे जाए अंग संग रहना गुरुपा। हमें नहीं पता वो कब जाते हैं, हमने अपनी पूरी फैमिली को आपके चरणों में सौंप दिया। जब भी बच्चे फ़्लाइट पे जाए उनके अंग संग रहना, बेटा या बेटी, दामाद या अंकल या मेरी नतनी आयरा मीरा या सबके अंग संग रहना, सबकी रक्षा करना, सबको लाइफ ब्लेस करना गुरुपा। जिनकी भी जॉब रिस्क वाली हो, खतरे वाली, सबको लाइफ देना, हेल्थ देना गुरुपा। कोई दुनिया से ना जाए, अपने माँ बाप को तकलीफ़ दे के ना जाए। माँ बाप बिलक बिलक के रोते हैं गुरुपा, किसी के घर से कोई ना जाए बेटाइम गुरुपा। जिनका समय हो जाए वो जाए गुरुपा।
बाकी सबको संभालो, सबको देखो गुरुपा। गुरुपा बस आज के लिए इतना ही, फिर अगला शुक्राना करूँगी गुरुपा। हैप्पी बर्थडे गुरुपा। कोई भूल चूक हो गया हो तो माफ़ कर देना मेरे गुरुपा। आपकी बेटी रोज़ शुक्राना करती है, जो दिल दिमाग में अब थॉट डालती उतना बोलती, भूल चूक माफ़ करना। राज अंकल लीला आंटी जो मेरा शुक्राना शेयर करते हैं उनको बहुत ब्लेस करना। राज अंकल लीला आंटी आप लोग को भी गुरुपा का हैप्पी बर्थडे। आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें। हम आप लोग के बहुत आभारी हैं, बहुत आपका रिस्पेक्ट करते हैं। आप मेरा शुक्राना शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत 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 थैंक यू। क्योंकि हमने सुना है सत्संग में शुक्राना शेयर होने में बहुत लेट होता है, मगर आप तो मेरा तुरंत करते, इसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू। हम दिल से आपके लिए गुरुपा से अरदास करते हैं कि आपकी झोली खुशियों से भरी रहे, आपके बच्चे फैमिली में सबको जो इच्छा जरूर पूरा करे गुरुपा। बहुत बहुत थैंक यू राज अंकल लीला आंटी। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। बस आज के लिए शुक्राना आगे बढ़ाती हूँ, कल फिर करूँगी मंत्र जाप के साथ। जय गुरु, शुक्राना गुरु, जय गुरु संगत जी। आप लोग मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, 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 जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, जय गुरु जी शंकर जी। शुक्राना 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 बेअंत 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 अनंतम अनंतम गुजार। शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। भूल चूक माफ़ करना मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कभी कभी गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि तुम्हें रोज शुक्राना करना है, शुक्राना की सेवा है। तो अब जैसा मेरे को गृहस्थी में से टाइम मिलता है वैसा उस तरीके से मैं शुक्राना बराबर करती हूँ। और गुरुजी ने कहा कि तुझे ऐसे स्वरूप में आके दर्शन दूंगा कि तू खुश हो जाएगी, तेरे को अपनी प्रेजेंस फील कराऊंगा। तो ये बात बिल्कुल सच है। मुझे कम से कम 3 से 4 दिन अमावस के बाद से मुझे रोज डेली एक येलो बटरफ्लाई जिसमें ब्लैक कलर के बारीक वाले जो डॉट्स होते हैं ना, वो बारीक वाले डॉट्स हो रहे हैं, वो मेरे को ना कम से कम 2-3 दिख रही हैं रोज डेली। और मेरे को ना जब भी मैं छत पे जाती हूँ तो वो चक्कर लगा के जाती हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ जय गुरु जी। मन ही मन समझ जाती हूँ कि गुरु जी आ गए हैं और गुरु जी मेरे अंग हैं। मैं कभी छत पे जाती हूँ ऐसे सोचती हूँ कुछ निगेटिव, कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने मेरी छत पर कुछ फेंक दिया हो, कुछ कर दिया हो, क्योंकि मैं इतनी सारी बुरी परिस्थितियों से गुजरी हूँ ना कि अब थोड़ा सा सुकून का दिन आ रहा है। तो लगता है हमारी खुशियों को किसी की मतलब कोई भी ऐसी चीज़ ना हो कि जिससे हमारी खुशियाँ छिन जाएं। तो मैं छत पे जाके देखती हूँ तो मुझे मेंढक के बच्चे दिख जाते हैं छोटे छोटे से। तो वो मुझे परमानेंट दिखता ही है। जब भी मैं ऐसे गुरुजी के बारे में सोचती हूँ ना तो वो मेरे घर के अंदर तक आते हैं और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं वो लोग, और घूमते रहते हैं घर में ही। तो शुक्राना गुरुजी, ऐसी अपनी कृपा बनाए रखने का, अंग संग साथ रहने का शुक्राना। आज भी मुझे आपने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। और एक मैसेज बहुत प्यारा आंटी जी का सुना मैंने कि जिसमें गुरुजी ने कहा कि तेरे ऊपर मारण क्रिया कर रहे हैं लोग, जो भी लोग हों कर रहे हों। तो मैं तो ये सब चीज़ें अब इनको गुरुजी ने मुझसे ये भी कहा है कि तंत्र मंत्र से डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तेरे नाल ही हूँ, मतलब मैं तेरे साथ ही हूँ। तो मुझे अब डरने की ज़रूरत क्या है जब आप हो। और आप रास्ता खुद दिखाएंगे अपनी संगत को। तो गुरुजी ने मुझसे कहा कि तंत्र मंत्र से मत डरो, और मारण अगर वो लोग कर रहे हैं तो उसका बगलामुखी की कोई क्रिया की जा रही है तो बगलामुखी का मंत्र जो चालीसा है
उसका एक चौमुखी दिया जला के, जिस दिए में पीली सरसों 2 लौंग डाल के, अभी गुप्त नवरात्रि चल रही हैं तो 12 के बाद का बोला था, लेकिन मेरे बच्चों का साथ है और मेरे हस्बैंड ये सब चीज़ों को पता नहीं क्या सोचे हैं क्या नहीं, तो मैया मेरी मुझे माफ़ करना। और मैंने अभी क्या समय हो रहा है, मैंने तो अभी 8 साढ़े 8 के टाइम पे 8 बजे के टाइम पे ही वो चौमुखी दिया जला के और मैंने वो पाठ कर लिया मोबाइल में निकाल के। बाकी बगलों की सॉरी कवच भी अ, लगा दिया था और उसको लगा के छोड़ दिया था, तो वो मैंने खुद भी पढ़ा उसे और लगा के छोड़ दिया। तो मुझे नहीं पता कि गुरुजी की क्या इच्छा है क्या नहीं, लेकिन मन में बड़ी शांति मिल रही है। माँ बगलामुखी ऐसे सभी संगतों की रक्षा करे, मेरी माँ से प्रार्थना है। और मैं अपने कुल देवी देवताओं से क्षमा प्रार्थना करती हूँ कि यदि मुझसे कोई गलती हुई है तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। और पितृ देवता से, मेरे जो पितृलोक में जितने भी पितृ हैं, ससुराल पक्ष के, मायके पक्ष के, जो भी जो मुक्त नहीं हुए हैं, तो गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें मुक्ति प्रदान करें। और ऐसे कोई भी आसपास मेरे कोई भी ऐसी एंटिटी या आत्माएं या जिन्नात या कोई भी ऐसे हैं, भगवान विष्णु अपने चरणों में इन्हें स्थान दें। क्योंकि ये लोग भी, आज मैं एक ऐसा पॉडकास्ट भी देख रही थी कि ये लोगों को तांत्रिक लोग बंधक बना के और इन्हें परेशान करते हैं और ज़बरदस्ती इनसे काम करवाते हैं और भेजते हैं। तो इनकी भी एक ज़िंदगी है, इन्हें भी अपना विचारों को भोगना पड़ता है, जो भी ये इस तरह की आत्माएं हैं। तो मैं चाहती हूँ कि एक पॉजिटिविटी के साथ इन आत्माओं की भी मुक्ति हो और भगवान विष्णु उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और वो शिवलोक में जाए। तो उन आत्माओं को भी मैं प्रार्थना करती हूँ गुरु जी से कि अगर ऐसी कोई एंटिटी है हमारे घर की या बाहर की या अन्य कोई कि जिसको बेचारे को परेशान करने के लिए काम पर लगा दिया गया है, कोई कसम बंधन में बांधा गया है, तो उन आत्माओं की यहाँ से मुक्ति कराएं और उनको स्वच्छंद और पवित्र लोक में भेजा जाए। मैं ये प्रार्थना करती हूँ, शुक्राना करती हूँ गुरु जी कि मुझे इतनी सब समझ दी, मुझे समय समय पे मैसेज के ज़रिए, टेलीपैथी के ज़रिए, कि आप इस तरीके से एक रास्ता बता रहे हो और भी लोगों का भला करवा रहे हो। सकता है गुरु जी, आपने मुझसे काफ़ी समय पहले भी बोला था कि तेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है और ये है स्थिति, तो तू दुनिया का भला करने के लिए आई है, तो बिल्कुल हो सकता है आपने मुझे चुना हो। और मैं ये चाहती हूँ कि इंसानों के साथ-साथ उन भूत प्रेतों और आत्माओं का भी भला हो, क्योंकि उन्हें भी जीने का अधिकार है। मतलब उनका भी एक अलग दायरा है, एक उनका भी वो है कि ये जो गंदे तांत्रिक और जो गंदे वशीकरण में और किसी को मतलब परेशान करने में उनको उन एंटिटीज़ को यूज़ करते हैं, तो ऐसे तांत्रिकों का भंडाफोड़ होना चाहिए। और भगवान शिव ऐसी ये इस तरह की अगर एंटिटी, मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकती, लेकिन अगर मेरे आसपास कोई इस तरह की हो तो उन्हें पवित्र लोक में भेजा जाए और भगवान विष्णु उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ और मैं अपने पितरों से क्षमा मांगती हूँ कि यदि जाने अनजाने भूल में मुझसे कोई ऐसी गलती हुई है या इस तरीके से जो अपन अबॉर्शन वगैरह करा देते हैं इस टाइप से, तो उसके लिए भी मुझे क्षमा करें। मैं दिल से क्षमा 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 प्रार्थना करती हूँ। मैं अपनी कुल देवी से क्षमा मांगती हूँ, मैं माँ काली से क्षमा मांगती हूँ, मैं माँ महाशिव से क्षमा मांगती हूँ, मैं अपने इष्ट देवताओं से क्षमा मांगती हूँ, मैं गणपति महाराज से क्षमा मांगती हूँ कि मुझे माफ़ कर दीजिए। अगर मेरे कोई भी ऐसे अगले पिछले जन्म के कर्म है, मैं शनि देव से क्षमा मांगती हूँ कि मेरे अगले पिछले जन्म के कोई ऐसे कर्म हों तो उन कर्मों का अब बस उसका परिणाम ऐसा हो जाता है, हमें याद नहीं रहती हैं ये चीज़ें पिछले जन्म की, तो उसके लिए मुझे क्षमा करें और आगे की मेरी ज़िंदगी के लिए मुझे अच्छी सद्बुद्धि प्रदान करें कि जिससे मैं आगे अच्छे कर्म कर पाऊँ। और अपना भला तो दुनिया करती है, मैं चाहती हूँ कि मैं मतलब सबका भला करूँ, सतमार्ग पर चलूँ और समाज सेवा में अपना वक्त व्यतीत कर पाऊँ और उसमें खुशी भी मिले मुझे और मेरे पति भी मुझ पे नाराज़ ना हो। इस तरीके से कोई स्थिति बनाइए कि वो भी, उनका भी अपना घर के कामों में कोई ज़्यादा नहीं आए और मुझे एक ऐसी सेवा मिल जाए कि मैं अपनी समाज का भला कर सकूँ। बस ये गुरुजी से मेरी प्रार्थना है।
और गुरु जी शुक्राना है कि आपने, अब नेगेटिव पॉजिटिव दो ही तरह के लोग होते हैं, ठीक है, जिनके जैसे परिवेश है, रहन सहन है, जिस हिसाब के माहौल में संगत में रहे हैं, वो उसी हिसाब का व्यवहार करेगा। सांप से हम व्यवहार करें, सोचें कि भाई वो डसेगा नहीं, वो डसेगा, वो उसकी प्रकृति है। तो नेगेटिव लोग भी हमारे आसपास जो हैं, कुछ परिवार के हैं, कुछ बाहरी लोग भी हैं कि जिनके साथ हम इतना अच्छा कर रहे हैं, हम उन्हें अच्छा ही दिखा रहे हैं, हम उनके लिए हर पल हर पल उपस्थित हो रहे हैं, प्रेजेंट हो रहे हैं, और वही लोग हमारा बुरा करने में लगे हैं। देखिए तो आप, तो ये होता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने उन सबको माफ़ कर दिया गुरुजी, जो इस तरह से कर रहे हैं। बस आगे अगर कोई कुछ करे या कुछ, तो वो अब आप जाने और वो लोग जाने, इसमें मेरा आप कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं सीधी सी बात है, मैं अब आपकी भक्त हूँ, आपकी संगत हूँ, आपकी बिटिया हूँ, आपकी बेटी हूँ, और आप अपने आप देखिए कि आपको आपकी बेटी के साथ क्या करवाना है, उसकी फैमिली को कैसे क्या किस तरीके से चलाना है, गलत मार्ग पर ले जाके चलाना है, गलत लोगों के साथ रखवा के चलाना है, या जो भी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना जो अभी तक शांति बख्शी है मुझे। मेरे घर में सुकून नहीं था, मेरे घर में तांडव मचते थे, मेरे घर में चीज़ों की तोड़-फोड़ होती थी, वो सब स्टॉप लगाने के लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और अभी भी मेरे पतिदेव के ऊपर इतनी चीज़ें अभी भी हावी होती हैं, लेकिन गुरुजी अब आपने उनको अपनी संगत बना लिया है। मैं चाहती हूँ उन्हें भी पूर्ण रूप से आप ये वशीकरण वगैरह, ये जो भी क्या चीज़ है बताओ, शिव के आगे क्या है? शिव और शक्ति से बढ़ के कोई तंत्र है? आज मैं पॉडकास्ट देख रही थी, इतने बड़े बड़े लोग विचारक वहाँ पर अपनी बात को रख रहे थे, और जब मुस्लिम तंत्र की बात हुई, मुस्लिम इल्म की बात हुई, तो और भी अरेबिक और अदर कंट्रीज में भी जो ये वशीकरण वगैरह होते हैं उनकी बात हुई, उन सब में जब एक फर्स्ट क्वेश्चन गया कि हमारी जो 10 महाविद्याएं होती, हम हमारी जो 10 महाविद्याएं होती हैं, तो उन 10 महाविद्याओं से वो जो मुस्लिम एंटिटीज होती हैं या एनर्जीज जो सिद्ध करते हैं, वो ज़्यादा होती हैं या कम होती हैं? तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि मैया के आगे कोई शक्ति टिकने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो मुझे उस बात से इतना सुकून मिला, तसल्ली मिली, नहीं तो मैं यही सोच-सोच के घबराती थी, यार कोई तंत्र कर देते होंगे, पैसे दे के कोई चीज़ करा रहे हैं, तो अब तो हमारा बुरा ही होगा, अब तो हम बिल्कुल ज़िंदा नहीं रह पाएँगे, बीमारियों से घर भर जाएगा ये। नहीं, आपके अंदर अगर सच्चाई है, आप पलट के किसी को कोई गलत नहीं बोलते, गलत नहीं करते, और उनके प्रति आपने कभी कोई चीज़ें गलत नहीं की हैं, और आप सच्चे और अच्छे ईमानदार हैं और अपनी मैया की पूजा करते हैं, अपनी माता की और अपने जो भी इष्ट हैं आपके, उनके आप आशीर्वाद लेके चलते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेके चलते हैं, अपने गुरु का साथ लेके चलते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, तो कैसी भी शक्ति आप पर हावी नहीं हो सकती। ये फैक्ट बात है। माना है बहुत सारी एनर्जीज हैं, लेकिन जो दुर्गा रक्षा कवच है, उसमें आप पढ़िए, बेताल, कूष्मांड, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनी तक की औकात नहीं है कि वो पास फटक जाए उस बंदे के जो कवच को धारण कर लेता है। तो आप डेली दुर्गा कवच का पाठ कीजिए, आप राम रक्षा स्तोत्र पढ़िए, अपने राम को अपने दिल में रखिए, आप शिव को, भगवान शिव के भक्त हैं, भोलेनाथ के भक्त हैं, तो आप उनको दिल में रखिए, राधा रानी के भक्त हैं, तो आप राधा रानी को दिल में रखिए, उनका नाम जप कीजिए, और फिर देखिए किसी चमत्कार की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारी शक्तियाँ ही हम में समाहित हैं। हम पॉजिटिव, ये हमारी सोच पे, इंसान क्या मानता है, बुद्धि को मानता है कि इंसान सोच ही ना पाए, अच्छे रास्तों पे जा ही ना पाए, इसका दिमाग ही खराब कर दो, गुस्सा कर दो। क्रोध सबसे ज़्यादा हानिकारक हो सकता है, और क्रोध को कंट्रोल, जब ऐसी चीज़ें छोड़ी जाती हैं, मैं इन चीज़ों से खुद गुजर के चुकी हूँ, इसलिए मुझे इस चीज़ का बहुत आभास है। क्रोध को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता। कहने वाले कह देते हैं गुस्से को कंट्रोल, गुस्सा क्या है, नेगेटिविटी है।
उसको कंट्रोल आप तभी कर सकते हैं कि जब आप सच्चाई पे चलेंगे, आप गुरुजी को साथ लेके चलेंगे, तो गुरुजी अपने आप करवाएँगे धीरे-धीरे। मेरा भी बहुत मतलब धीरे-धीरे उससे हो रहा है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि आपको एकदम से मिल जाए। पर गुरुजी ने बहुत गुस्से को कंट्रोल करवाया, हम पति-पत्नी के संबंध में काफ़ी मधुरता लाए गुरुजी, और बस यही विश्वास चल रहा है, और उसके लिए मैं गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ। ऐसी कई संगत होंगी जिन्हें शायद थोड़ी बहुत मेरे बताने से कुछ उनका भला हो सके, तो बिल्कुल आप लोग ट्राई कीजिए अपने घर में सुबह शाम दिया बत्ती कीजिए, चौमुखी दिया जलाइए अमावस्या के दिन, और अपने पितरों की शांति के लिए छोटा सा उपला लेके उसके ऊपर ही अपन घी शक्कर वगैरह जो जिससे जैसा बन जाए, काले तिल हुए, पीली सरसों, ये सब अपन करके कर सकते हैं घर में। ये छोटी-छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो नॉर्मली हम पूजा पाठ में करते ही हैं और करना चाहिए, जिससे आपका घर का ऑरा भी शुद्ध होता है और घर में प्रसन्नता और समृद्धि आती है। आज मेरा एक छोटा-सा शुकराना और है। मैंने गुरुजी का काफ़ी समय पहले मैसेज था कि बेटा पुत्र तू मेरे पास 3 अपनी अर्जियाँ लिख के रख दे, मेरे स्वरूप के पास। तो मैंने स्वरूप मंदिर में रखा होता, मैंने 3 अर्जियाँ लिख दी। आज ऐसे ही सफाई करते हुए हाथ में आई वो 3 पर्चियाँ, उनमें से 2 अर्जियाँ कब पूरी हो गई मुझे पता नहीं चला। देखते-देखते जो मेरे को इम्पॉसिबल लग रहा था, जो मुझे लग रहा था कि पॉसिबल होगा ही नहीं, वो कब पूरी हो गई मुझे पता ही नहीं चला। मैं ऐसी ज़िंदगी में हूँ और गुरुजी मेरे साथ हैं और मेरी 2 अर्जी पूरी हो चुकी हैं, सिर्फ़ 1 रह गई है, लास्ट। और मैं जानती हूँ मुझे अपने गुरुजी पे पूरा भरोसा है कि समय आने पर सभी चीज़ें देते हैं, लेकिन उन पर छोड़िए, आप माँगिए मत। वो देंगे, तो इतना देंगे कि अपार देंगे। हम माँगेंगे, हमें नहीं पता हम अपने लिए क्या माँग रहे हैं, क्या पता हम अपने लिए कुछ गलत चीज़ माँग रहे हैं। गुरुजी तो भूत, भविष्य सब देख सकते हैं, तो उन्हें तो पता है ना। तो इसलिए उनके ऊपर छोड़िए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें वहाँ अपना दिमाग यूज़ नहीं करना है। मैं कई बार सोचती हूँ ये वाली चीज़, अरे हम कब से दिमाग यूज़ कर रहे थे, पर दिमाग यूज़ करने का काम नहीं है। आप गुरुजी के ऊपर छोड़िए, फिर देखिए क्या होता है। उनके बताए रास्ते पे चलिए, फिर देखिए कैसे चमत्कार होते हैं आपकी लाइफ में और आपको पता ही नहीं चलेगा। और मैंने आज वो दोनों अर्जियाँ पढ़ी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना कि वाक़ई में मैंने, अब मैं बता नहीं सकती हूँ आपको कि मेरी विशेज़ थी, उन्हें अ, ऑन एयर नहीं कर सकती मैं उस चीज़ को। और गुरुजी ने अगर मुझसे बोला कि नेक्स्ट टाइम उसको बताओ कि कौन-कौन सी अर्जी थी, तो मैं ज़रूर बताऊँगी, पक्का। इसके लिए गुरुजी मुझे खुद आज्ञा देंगे, अभी उनकी आज्ञा नहीं है, तो मैं नहीं बताऊँगी। और तीसरी अर्जी जब मेरी पूरी होगी, मैं तब बताऊँगी, एक शुकराना करूँगी, बहुत अच्छा, बहुत बड़ा, बहुत प्यारा ग्रेटेस्ट। आई लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप हमेशा ऐसे ही हमारे अंग संग रहिए। अमावस्या की रात को भी बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजरी, क्योंकि गुरुजी का पहले ही मैसेज आ गया था कि बेटा दिन भारी हैं फिर से, और करने वाले कर रहे हैं तो वो चीज़ें। लेकिन मैंने इस बार ऐसा फ़ील किया कि आवाज़ें आईं, कुछ हुआ, धम-धम की आवाज़ आई, गानों की आवाज़ आई, पता नहीं जैसे कोई गाने गा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पायलों की आवाज़ आई, कई सारी चीज़ें हुई। लेकिन इस बार वो चीज़ मेरे घर में नहीं हुई, इस बार दूर सुनाई दे रही थी। तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि कहीं न कहीं वो शक्तियाँ हैं, बस डराने की कोशिश कर रही हैं, अगर हम डरते हैं तो। लेकिन हम नहीं डरेंगे, क्यों? क्यों डरें? हम शिव और शक्ति के भक्त हैं, हम क्यों डरें? हम महाकाल के भक्त हैं, महाशिव के भक्त हैं, हमें डरना नहीं है। हम अपने गुरु को साथ लेके चल रहे हैं, गुरु के मार्गदर्शन पे चल रहे हैं, हम किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं। मजाल नहीं है, ताकत नहीं है इस पूरी पृथ्वी पर किसी की कि जो हमें छू जाए, हमारे गुरु के होते हुए। और दिमाग लगाना बंद कर दीजिए प्लीज़ संगत जी। जो कोई भी ऐसी हैं जो ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, अरे ऐसा नहीं, वैसा नहीं, तो ये सब चीज़ें छोड़िए। सारी चीज़ें होंगी, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे होंगी। कुछ चीज़ें हो सकता है गलत भी हों, क्योंकि अपने कर्म करते हैं ना, तो अपने साथ बुरा होना शुरू हो जाता है। एकदम से घबरा, अरे कौन से गुरुजी, अरे क्या मेरा तो ऐसा हो गया, अरे ऐसा हो गया। नहीं, कभी मत सोचना ये चीज़। हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करे हुए हैं।
तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। अब मैं मंत्र जाप से सत्संग को यहीं विराम दूंगी। आगे जब गुरुजी की आज्ञा होगी तब मैं करूंगी सत्संग। तो मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।